पूरी तरह से मन फिराकर तेरे ओर मुड़ सके, पवित्र जन बन सके, और वहाँ के सारे दिमापुर के, नागालैंड के सारे परिवारों पर तेरी दया हो। कलीसिया, पास्टर जी, स्टीफन राव और जोसेफ राव, उनके सारे परिवारों पर तेरी दया हो। प्रार्थना करते हैं प्रदीप अनभोरे जी के लिए, बहन की ट्रांसफर के लिए। प्रभु, बहुत दूर जाती है, सुबह 50-60 किलोमीटर धूप में, फिर शाम को लौटती है। कितने तक जाते होंगे प्रभु, तू दया करेगा। बहुत दिन से हम प्रार्थना करते हैं, जहां वो रहते हैं अकोला, वहीं उनका ट्रांसफर हो, और दोनों बेटियों पर घर में, सेवकाई में, आने जाने में तेरा सहायता मदद उनके साथ रहे। प्रार्थना करते हैं आप सिंह किराड़े के लिए और उनके परिवार, सेवकाई, वो जो घर अनिर्मित अधूरा पड़ा है बहुत सालों से, प्रभु तू दया कर एक चमत्कार के साथ वो घर फिर से बना बना पाए प्रभु, बनने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारी बहन सरोजनी के लिए, भाई पास्टर सुभाष चंद्र जी के लिए, और उनका बेटा सामियल। कितना अच्छा, कितना नम्र दीन होता था। अब ना जाने कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं तो अन्य बच्चों से मिलते हैं, अब वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। बिना बताए फोन स्विच ऑफ किया, जहां कहाँ भी गया होगा। हम प्रार्थना करते हैं शामिल के लिए, वो तुरंत फोन करे, अपने मम्मी पापा से बात करे और वापस लौट आए। और बेटी रिबका के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी 2 महीने की फीस भरनी है। बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और सेवकाई के लिए, और माता पिता सेवकाई में कई अन्य परिवारों के बच्चों के साथ करते हैं, सिखाते हैं, हॉस्टलों में, स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं, तो वो सारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। और सामुएल ये सब जानता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसा सेवकाई करते हैं, कैसे प्रयास के साथ करते हैं, वो वापस लौट आए प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारी बहन विक्टोरिया जी का बेटे का शादी हो गया है 2 तारीख को, तूने आशीष दिया, धन्यवाद के साथ वहाँ के सारे लोगों पर तेरे दया और आशीष हो। और जितने भाई आज हमारे बीच में नहीं है, कुसुम जी, राम इकबाल राव जी, संजय गुप्ता और सारे लोग, आशा ज्योति, इन सब पर हम नहीं जानते कि वो किस हाल में है प्रभु, बीमार हैं, यात्राओं में हैं, या किसी कारण के वश हमारे साथ आज जुड़ नहीं पाए हैं। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, सिग्नल नहीं मिला होगा। जैसे भी है, जहाँ भी है, हमारे भाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब अच्छे रहे, आज दिन भर स्वास्थ्य रहे, आज घर घर में खाना, आटा चावल हो, आने जाने में तेरा सहायता मदद हो। सब परिवारों पर, सारे हमारे भाई बहनों पर तेरे दया बना रहे। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। So now this is the time to hear from our beloved heavenly Father, हमारा स्वर्गलोक के पिता के ओर से आज के संदेश को, वचनों को हमारे आशीष के कारण सुनने का समय में आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सामुएल का पुस्तक, पहला अध्याय हमारे बहने बेटियां पढ़ रहे थे।
राजा शाऊल का मृत्यु हो जाना और बहुत ही बुरी हाल में उसका 3 बेटों के साथ युद्ध में मारे जाना, घायल हो गया था। मालूम पड़ रहा था कि मेरा अंत समय आ गया है। अपने हथियारों को उठाने वाला सेवक को बोलता है, हे मेरे दास, मेरे जीवन भर में जितने युद्धों में मैं जाता था तो मेरा संग आया, मेरे साथ रहा। आज देखो, हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं लौटकर। हमें मरने का समय आ गया है। खतना रहित फिलिस्ती गैर जातियों के हाथों में मैं मरना नहीं चाहता। वो मेरे टट्टा करेंगे, मजाक करेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। ऐसा ना हो तो तेरे हथियार से मुझे खत्म कर दे। क्या बुरा हाल आ गया है शाऊल का। वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है। मैं कैसा मारूंगा मेरे मालिक को? मैं कैसा मार सकता हूँ मेरे मालिक को? तो राज शाऊल ने देखा, दुश्मनों के आने से पहले, उनके हाथों में पड़ने से पहले, बेटों का हाल भी पूछने का समय नहीं था। योनातान कहाँ है, कैसा है, मेरे बाकी 2 बेटे कैसे हैं, क्या हाल में हैं? समय भी नहीं सोचने का। अपने तलवार को लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। ये देखकर उसका दास, राजा का दास, शाऊल का दास भी अपने हथियार को लेता है, तलवार को, और वो भी अपने आप को खत्म कर लेता है। कैसे बुरा समय। आज जो दूसरा पुस्तक का शामुएल का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, 23 वचन को पढ़ेंगे हम। शाऊल और योनातान एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे एक दूसरे से सुखी रहे जब तक वो जीवित रहे। आखिरी समय तक, आज के दिन तक। यही कारण था। योनातान योनातान जानता था कि मेरे पिता के बाद इज़राइल पर राज दाऊद करेगा। जैसा मेरा पिता चाहता है वैसा नहीं होगा। मेरा पिता चाहता है उसके बाद मैं राज करूंगा, मैं राजा बनूंगा। लेकिन योनातान जानता था राज दाऊद का होगा। जानता तो दाऊद के पक्ष में जा सकता था तो जीवित होता, मरना नहीं पड़ता जंग में आधी उम्र में। दाऊद के साथ नहीं जाता, पिता के साथ ही रहता है, क्योंकि वो पिता अपने पिता को बहुत चाहता था। अपने पिता को बहुत चाहता था और पिता भी उसको बहुत चाहता था। जब तक वो जीवित रहे, संग रहे, मरते समय भी वो साथ मरे जंग में। देखो, वो दो योद्धा, शाऊल और उसका बेटा योनातान, मरे पड़े हैं, गिर पड़े हैं जंग में। मृत्यु हो गया है। ऐसा कौन राजा होता, सालों साल जंगल में भटकता, उस समय के लिए वो राजा का अंत हो तो मैं राजा बनूंगा? खुशी नहीं करता, खुशियां नहीं मनाता। मेरे मारने वाला मर गया, अब राज मेरा होगा। अब मुझे जंगलों में भटकना, गुफाओं में जाकर छुपना, बूढ़े माँ बाप को देश विदेशों में कहीं दूर ले जाकर शरण में रख के आना, पूरे परिवार भाई बहनों को।
और अब वो समय आ गया है, मारने वाला मर गया है, अब राजा बन गया है, दाऊद राजा बन जाता है। तो दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद टूट टूट कर रो रहा है। ऐसा समाचार मैं कैसे सुना? ऐसे योद्धा, ऐसे अभिषिक्त राजा, यहोवा का नियुक्त, मर गया है। आज के दिन मैं क्यों देख रहा हूं? मेरा योनातान, मेरा मित्र बोलता है, शाऊल योनातान मृत्यु में भी साथ रहे। वे ऐसा योद्धा थे, उकाब से भी तेज भागते थे। आसमानों में जो उकाब तेज पकड़कर भागता है, उससे भी ज्यादा तेज भागने वाले योद्धा, और सिंह से अधिक शक्तिशाली थे, शेरों से ज्यादा। ऐसे देश दो शेर, पिता और पुत्र, बेजान होकर मर पड़े हैं जंगलों में, युद्ध के मैदान में। और दुश्मन आके सिर को काट कर ले जाते हैं और शव को दीवारों पर लटकाते हैं, उनके देवता मूर्तियों का, अश्तारोज देवता मूर्तियों का भवन में, मंदिर में। याबेश गिलाद के लोग समाचार को सुनते हैं और रात भर चल के जाके वो खुशियां मना मना कर सो रहे थे, दुश्मन के लोग। और भोर होने से पहले दोनों शव को दीवार पर से बिना सर के उतार कर ले आते हैं। दाऊद रोता है, बुला लेता है उनको, मैं जरूर उपकार करूंगा जो तुमने राजा और मेरे मित्र, मेरे दोस्त पर दया किया। मैं जरूर उपकार करूंगा। और इजरायली, सारे इजरायली देश महिलाओं को, पुत्रियों को बुलाता है, बोलता है, शाऊल के लिए रो, शोक मनाओ, योद्धाओं के लिए, शाऊल के लिए, जो सिंह से भी, शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली, उकाब से ज्यादा तेज भागने वाला, मर गए हैं। रो, विलाप करो, छाती पीटो। राजा शाऊल ने तुम्हें लाल रंग के कपड़े पहनाए थे और तुम्हारे वस्त्रों पर सोना चांदी के गहने पहनाए था। अब वो नहीं रहा। रो इसराइली को पुत्रों, पुत्रियों। शक्तिशाली पुरुष युद्ध में काम आए। योनातान गिलबो पर्वत पर मरा। मेरा योनातान, मेरे भाई योनातान, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ। मैं तेरे लिए रोता हूँ। कैसा तितर बितर हो गया है राजा शाऊल का परिवार। रोने के लिए कोई बचा है? वो दोनों पुत्रियां कहाँ गए हैं? मेराब, मिकाल, दाऊद को तो दे दिया था, लेकिन अब दाऊद के साथ नहीं है, वो किसी और को दे दिया था। दाऊद जब जंगलों में भटक रहा था, दाऊद के पत्नी को राजा अपने बेटी को किसी और को दे देता है। अब कौन रो रहा है? मरे हुए योद्धाओं के लिए दाऊद रो रहा है। दाऊद रोता है।
मैंने तुम्हारे मित्रता का सुख इतना सुख पाया मैंने तेरा मित्रता का। तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति उससे भी अधिक गहरा था जितना एक स्त्री एक स्त्री का प्रेम होता है। हाँ। गोलियात को मारने के बाद लोग पुकार पुकार कर जय जयकार करके नगर में प्रवेश करते थे और ऐलान हुआ था कि राजा अपना बेटी को गोलियात को मारने वाले को देता है। और वो बेटी देखना चाहती थी कौन वो गोलियात को मारने वाला जिसको मुझे देने का मेरा पिता ऐलान किया है। और उसकी बहन मिकाल, मेरा और मिकाल देखना चाहती थी कि मेरा जीजाजी मेरा बहन का होने वाला कैसा होगा। और वो दोनों से पहले योनातान दाऊद को देखता था और उसका मन योनातान का मन दाऊद पर चला जाता था। और तब से लेकर इतना प्यार करता था, इतना प्यार वो दोनों बहनें भी नहीं कर सकते थे योनातान के दाऊद को। इतना प्रेम, जैसे कि एक स्त्री एक पुरुष को प्रेम करती थी। योनातान इतना प्रेमी था, योद्धा था, लेकिन उसके अंदर बहुत प्रेम होता था, बहुत। जैसा अपने पिता को चाहता था वैसा ही दाऊद को भी चाहने लगा अभी। और याद कर कर रोता है, तू मेरा कितना प्रेमी भाई है योनातान, तू चला गया, तू मर गया। ऐसा मित्रता, ऐसा प्रेम मैं कहाँ पाऊंगा। दाऊद का दिल परमेश्वर यहोवा जानता है। दाऊद बहुत ही सरल साफ दिल का है। कितने कितने बार शाऊल पीछा करते दाऊद को मारने के लिए आया था, तो यहोवा ने शाऊल को ही दाऊद के वश में किया था, लेकिन वो अपराध नहीं किया। बोलता था कि यहोवा का अभिषिक्त है, मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ मेरे राजा पर, यहोवा का नियुक्त किया गया अभिषिक्त राजा पर। और वो योद्धाओं के लिए शोक मनाता, रोता, इज़राइल देश के स्त्रियों को कहता, रो, घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पानी नहीं पिएंगे, रोता रहेंगे हम, रोता रहेंगे। दो महान योद्धा गिर पड़े हैं, अंत हो गया है। दाऊद ऐसा व्यक्ति था। दाऊद दाऊद का दिल ऐसा था। योनातान जानता था राज दाऊद का होगा, मेरा नहीं होगा जैसा मेरा पिता चाहता है। और वो चुने तो किसको चुनता, होने वाला राजा मेरा दोस्त दाऊद या मेरा पिता। पिता को ही चुना और पिता के समेत एक ही दिन जान छोड़ता है, मर पड़ता है। दाऊद पक्ष में हो जाता तो स्टोरी अलग हो सकती थी, योनातान नहीं मरता, सेनानी बनता, बड़ा नाम होता योनातान का। लेकिन वो सब परमेश्वर के
इच्छा के विरुद्ध होता। इसलिए योनातान अपने पिता के साथ मरना पड़ा और दाऊद रो रो कर शोक मनाकर अपने आप को संभालता है और प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? मेरा सिंहासन किस नगर से होगा, मेरा राज? परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यही अंतर था दोनों में, शाऊल और दाऊद में। दाऊद हर बात के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करता, सलाह मांगता। शाऊल हर बात पर अपना मनमानी करता, स्वयं निर्णय लेता और वो सारे निर्णयों पे हार जाता। वही अमालेकियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा था। शाऊल को राजा बनने के बाद पहला कंसाइनमेंट फेल हो गया और वही अमालेकियों के हाथों में मर जाते हैं, फिलिस्तियों के साथ मिल जाते हैं अमालेकी लोग और शाऊल को और शाऊल के पुत्रों को घायल कर कर मार देते हैं अमालेकी। और वो गर्व के साथ आकर बोलता है दाऊद को, मैंने मारा, मैंने मारा। वो समझता था राजा शाऊल दाऊद का दुश्मन, जो दाऊद को मारना चाहता था, और मुझे इनाम मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा, अमालेकी इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। तू कैसे ये समाचार को मेरे पास लाया है? इनाम चाहिए? अपने लोगों से बोलता है, प्रहार कर उस पर, अमालेकी पर, खत्म कर डालो उसको अभी मेरे आंखों के सामने। अमालेकियों को खत्म करना परमेश्वर का इच्छा था, इसलिए राजा चुना गया, लेकिन वो कर नहीं सका, उन्हीं के हाथों में गया। अब दाऊद परमेश्वर की इच्छा जानने वाला बोलता है, वो समाचार लेने वाले को, लाने वाले को पहले खत्म करो, अमालेकी को पकड़ो, पहला पहला उसको खत्म करो। इजरायली लोग मिस्र देश से समुद्र को दो भाग करने के बाद जंगलों में आ रहे थे, बाल बच्चे समेत, बूढ़े, गधे, भेड़ बकरियां, मुर्गियों के साथ अपने मार्ग में जा रहे थे। तो पीछे से वार करने के लिए आए थे। निर्गमम का 17 में पिछले से आकर वार करने आए थे अमालेकी, और परमेश्वर इतना क्रोधित हो गया कि सदा के लिए यहोवा अमालेकियों के साथ दुश्मन होगा और उनका युद्ध होगा। और वही अमालेकी राजा शाऊल को बोला था कि उनका खत्म करो, नहीं किया। उनके हाथों में, और उनके मरने के खबर भी उनके अमालेकी के साथ दाऊद के पास आता है। दाऊद, किंग डेविड, किंग डेविड परमेश्वर का इच्छा को हृदय में, परमेश्वर के हृदय में जाकर वहां परमेश्वर का सोच विचार क्या होता है जानने वाला, और हर विषय पर प्रार्थना के साथ परमिशन लेता है। कल पढ़ेंगे हम दूसरा अध्याय में, परमेश्वर बोलता है, मैं किस नगर से जाकर राज शुरू करूं? परमेश्वर जवाब देता है, हेब्रोन में जाओ। प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना करता था दाऊद, परमेश्वर जवाब देता था और राजा स्थिर हो जाता है। आने वाले दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे हम। धन्यवाद के साथ, कितना परमेश्वर का इच्छा को जानने वाला दाऊद हमें सिखाता है, छोटा या बड़ा, गंभीर जो भी समस्या आए, डरना नहीं, हमें हमें प्रार्थना में जाने हैं, प्रार्थना करने परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है। वहां से हमारा समाधान मिलेगा और वहां हमें मार्ग निर्देशन मिलेगा। परमेश्वर जवाब देगा। बड़े संकट के समय जो आए, गंभीर समस्या में पड़ जाए, हम दाऊद को देखेंगे, दाऊद को पढ़ेंगे, दाऊद जैसा करता था वैसा हम करें। प्रार्थना करता था, मैं कहाँ जाऊं, मैं किस नगर में जाऊं? परमेश्वर जवाब देता है। कल दूसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में जाएंगे हम।
डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, आप कैसे हैं? डॉक्टर विल्सन